प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन का मेरा तू मीत, तुझ बिन नहीं कोई प्रीत, यही तमन्ना मेरी, गाता रहूं तेरे गीत। जीवन का मेरा तू मीत, तुझ बिन नहीं कोई प्रीत, यही तमन्ना मेरी, गाता रहूं तेरे गीत। तुझको न छोड़ूं कभी, नाता न टूटे कभी, तुझको न छोड़ूं कभी, नाता न टूटे कभी। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश ब्रदर थॉमस जेकब कलिशेरी से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज सुबह का विचार के लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय से एक विश्वासी परिवार के विषय में कुछ बातों को सीखने का कोशिश करेंगे। लूका का सुसमाचार 1 अध्याय की ओर हमारा ध्यान हम ले चले। वहां पर हम एक परिवार के विषय में पढ़ते हैं। वो जकरिया और एलिशबेथ के परिवार है। उनके विषय में हम वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं। 1 अध्याय का 5 आयत में, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। तो हम यहाँ पर एक पति और पत्नी के विषय में पढ़ते हैं। ये दोनों हारून के परिवार से हैं। जकरिया याजक है और याजक लोग हारून के परिवार से आते हैं। और एलिशिबा के विषय में भी हम ये पढ़ते हैं कि वो भी हारून के परिवार से है। यहाँ से हम पहला सबक ये सीख सकते हैं कि एक विश्वासी जब अपने जीवन साथी को ढूंढते हैं, वो जरूर उन लोगों को जीवन साथी बनाए जो उनके वही आत्मिक नजरिया को रखता है और उस आत्मिक बात को हमारे जीवन में पहला स्थान हमको देना चाहिए। अगर आप एक विश्वासी है, एक विश्वासी से आप शादी करने का कोशिश करें। अगर आप विश्वासी है तो आप अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटना है। और उतना नहीं कि वो जो विश्वासी है केवल नाम के वास्ते विश्वासी ना रहे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के उस प्रभुता को मानने वाला एक व्यक्ति हो। ये हमारी इच्छा और प्रार्थना होना चाहिए। आज सुबह मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपके जीवन में आप एक ऐसा विश्वासी से शादी करने का फैसला लोगे जो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके अधीनता में जीवन बिताने के लिए समर्पित है। ये परिवार के विषय में पहली बात हमको ये सीखने के लिए मिलते हैं। दूसरी बात, हम उसी अध्याय के 7वें पद में हम पढ़ते हैं कि उन लोग जीवन में परमेश्वर के प्रति उन लोग निष्ठा रखने वाले लोग थे। उन लोग परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोग थे। हम उसके 6 पद में वो पढ़ते हैं कि उन लोग परमेश्वर के वचन को, आज्ञाओं को पालन करने वाले थे। उन लोग केवल बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते थे, इतना ही नहीं, उन लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने के लिए भी उत्सुक थे। ये बहुत ही खुशी की एक बात है। उन लोग अपने मनपसंद की कुछ आज्ञाओं का पालन करना चाहा, इतना नहीं, हम वहां पर ये पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के सारी आज्ञाओं को पालन करने के लिए उन लोग उत्सुक थे। परमेश्वर को जो मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन लोगों को
हमेशा प्रभु आदर देता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 पद में कि आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। यीशु मसीह ने इस प्रकार एक दफे कहा कि जो प्रभु के वचन का पालन करते हैं उन लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, उन लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं और उन लोग उस बुद्धिमान के जैसा है जो चट्टान पर अपना घर बनाते हैं। जब विपत्ति आती है तो वो मकान स्थिर रहता है, वो गिरना न पड़ता है। अगर हम परमेश्वर की सारी आज्ञाएं पालन करने के लिए उत्सुक होगा तो हमारे आत्मिक जीवन, हमारे जीवन एक संतुलित जीवन जरूर होंगे। तीसरी बात इनके विषय में ये बताने के लिए मैं चाहता हूं कि ये लोगों के जीवन में उन लोग दोनों विश्वासी थे, परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले थे, तो भी जीवन में समस्याएं थी, उनके पारिवारिक जीवन में समस्याएं थी। हमारे भी पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार के समस्याएं आ सकते हैं, कई प्रकार की समस्याएं आ सकते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर आप आत्मिक है, परमेश्वर की बात को मानने वाले हैं, तो भी आपके जीवन में ये समस्या आ सकते हैं। हमारे प्रभु स्वयं इस प्रकार कहा था कि संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीता है। हमारे जीवन में समस्या आ सकते हैं, परंतु हमारे समस्याओं के समय पर हम निराश होने का जरूरत नहीं। समस्याओं को पार करने के लिए जीत का जो प्रभु है, जीतने वाला प्रभु है, उसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। ये जकरिया और इलिशिबा उन लोग अपने समस्याओं के समय पर उन लोग प्रभु पर भरोसा रखते थे और प्रार्थना करते थे। वो कितना अच्छी बात है। परमेश्वर पर उनका जो भरोसा है, विश्वास है और आशा है, उसको वो दर्शाता है। अभी इन लोगों को जीवन में परेशानी थी, समस्याएं थी, मुश्किलें थी, तो भी उन लोग कभी भी परमेश्वर की सेवा से पीछे नहीं हटा। हम लूका का सुसमाचार 1 अध्याय का 8 से 10 तक आयतों को जब पढ़ेंगे हमको ये बात समझ में आता है कि उन लोग अपने सेवकाई में कोई लापरवाही नहीं किया। मुझे जीवन में इन प्रकार की समस्याएं हैं, इसलिए मैं प्रभु के लिए जीवन नहीं बिताऊंगा, प्रभु का सेवा नहीं करूंगा, ऐसा उन लोग कभी नहीं सोचा। हम भी ऐसा कभी सोचना नहीं है। समस्याएं होंगे तो भी उसके साथ साथ हम प्रभु के काम में, प्रभु के लिए जीवन बिताने में हम लोग विश्वासियों के निकलने के लिए प्रभु हमें मदद करे। ये परिवार के विषय में 5वीं बात में ये बताना चाहता हूं कि ये लोग अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखता था, समस्याओं के लिए प्रार्थना करता था और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुना। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। भले देर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। अपनी इच्छा के मुताबिक हमारे लिए जो सबसे अच्छा और आशीष की बात है, वो अपने प्रार्थना के उत्तर के रूप में वो हमको देता है। इनके विषय में 6वीं बात में आपको ये बताना चाहता हूं। जब प्रार्थना का उत्तर मिला, ये लोग परमेश्वर की आराधना करते थे। लूका 1 अध्याय का 67 आयत से नीचे की और हम जब जाएंगे 79 तक उनकी आराधना का शब्द हमको पढ़ने के लिए मिलता है। आखिर में हम ये पढ़ते हैं उसके 80 आयत में, लूका 1:80 में, उन लोगों को परमेश्वर एक बेटा जब दिया, परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य के साथ दिया था। परमेश्वर के लिए उस बच्चे को तैयार करने की जिम्मेदारी के साथ दिया था और उन लोग वो जिम्मेदारी को पूरा किया है। हमारे भी परिवार में जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की ओर से दान है और इसलिए है कि हम लोग उन बच्चों को परमेश्वर के काम के योग्य बच्चे के रूप में तैयार करें ताकि उन लोग आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए उपयोगी हो।
ये परिवार से हम ये 7 बातों को जो सीखा है, परमेश्वर हम सब के लिए आशीष का कारण बनाए।